हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनूप सर और आपका एलबीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे एक्सरसाइज 2 पॉइंट पर डिस्कस किया था, हमारा पूरा एक्सरसाइज 2 समाप्त हो चुका है। अगर उसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो पुनः आप लोग उसका होल जिसका जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, जिससे उन सब का मिला के हम एक नया वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवा सकें। आगे अगर हम बात करें, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज हमारा 3 है, पार्ट 3 हमारा क्या दिया गया, निर्देशांक ज्यामिति। तो हमें जो भी डिस्कस करने हैं वो ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है इस पे डिस्कस करना है। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ये कार्तीय। अगर हम बात करें तो ये जो हमारी पड़ी लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ये जो खड़ी लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और ये जहां पे दोनों का कटान बिंदु होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। कोई डाउट? इस बड़ी वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, इस खड़ी वाली लाइन को बोलते हैं वाई अक्ष। और जहां दोनों का कटान बिंदु होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और उसका निर्देशांक होता है हमेशा 0,0। अगर हम बात करें तो अगर इस मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर अगर हम दाईं तरफ चलते हैं तो हमारा एक्स अक्ष मिलता है पॉजिटिव, और अगर इसी मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे अगर हम बाईं तरफ चलते हैं तो ये हमें मिलता है निगेटिव। यही चीज अगर मूल बिंदु से ऊपर अगर हम वाई अक्ष पे जाते हैं तो वाई अक्ष हमको मिलता है पॉजिटिव, और इससे अगर हम नीचे जाते हैं तो क्या मिलता है? निगेटिव। तो कभी कभी आप लोगों को एक नंबर का क्वेश्चन देता है कि कोई एक आदमी है जो समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर गया है, उसको चिन्ह द्वारा व्यक्त कीजिए। तो अगर वो समुद्र तल से ऊंचाई गया है माने ऊपर की तरफ गया होगा तो इसका मतलब वो +500 हो जाएगा। अगर वो गहराई में गया होता तो वही चीज हमारा क्या हो जाता? -500। कोई डाउट? अब यहां से अगर हम बात करें तो हमारा क्या है? चतुर्थांश। जो इसका नाम चतुर्थांश क्यों पड़ा? क्योंकि यह 4 बराबर भागों में बटा होता है। कितने बराबर भागों में? 4 बराबर भागों में। अगर हम इस पहले चतुर्थांश की बात करें तो इस पहले चतुर्थांश का चलो पहले बता लेते हैं। फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये हमारा फोर्थ। अगर हम पहले वाले की बात करें तो कभी कभी बोल देगा आपसे कि हमारा कोई अवयव है जो पहले चतुर्थांश में है तो उनके चिन्ह क्या होंगे। तो अगर हम बात करें तो पहला, अगर ये जो हमारा बन रहा है यही तो हमारा पूरा पहला है, तो पहला किन 2 लाइनों से मिलके बन रहा है? एक ये एक्स वाला लाइन और एक ये वाई वाला लाइन, इन्हीं दोनों से तो मिलके बन रहा है। तो कभी भी जब भी हम कोई निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष वाले को लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष वाले को लिखते हैं। सबसे पहले किसको? एक्स अक्ष वाले को, फिर बीच में हम कॉमा लगाते हैं, फिर वाई अक्ष वाले को, और इसको हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? स्मॉल ब्रैकेट में। एक्स वाले को हम लोग बोलते हैं भुज और वाई वाले को हम लोग बोलते हैं कोटि। चलिए बताइए आप लोग, एक्स वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज, और वाई वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। तो भुज और कोटि में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। चलिए तो हम यहां से देखते हैं हमारा होने वाला क्या है। पहला वाला इन दोनों से, तो पहले सबसे पहले एक्स वाला, तो बताओ एक्स वाला किस में है? पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस कामा। वाई वाला किस में है? प्लस में। तो पहले वाले का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? प्लस कामा प्लस। चलिए बात करते हैं दूसरे वाले की। तो यहाँ दूसरे वाले की बात करें तो पहले एक्स वाला इन 2 लाइनों से मिलके बना है, तो एक्स वाला हमारा है माइनस में और वाई वाला हमारा है प्लस में। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो हमारा क्या होगा? माइनस कामा प्लस। अगर हम इस तीसरे वाले की बात करें तो एक्स वाला हमारा क्या है? माइनस, और वाई वाला भी माइनस। तो इस तीसरे वाले का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस कामा माइनस। अगर हम ये चौथे वाले की बात करें तो चौथा वाला हमारा होगा क्या? एक्स वाला प्लस वाई वाला माइनस। कोई डाउट? तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। तो चलिए इससे हम कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमको एक क्वेश्चन दे दिया -4, 7।
आपसे क्वेश्चन दे दिया गया -4, तो बताइए आप प्यारे बच्चों, ये -4, किस चतुर्थांश में होगा? -4, तो इसके डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं, डिजिट कुछ भी हो, हम केवल और केवल इसके पकड़ेंगे किसको? चिन्ह को। पहला चिन्ह माइनस, दूसरे के सामने कोई चिन्ह नहीं अर्थात प्लस। पहला माइनस, दूसरा प्लस, कहाँ होता है? दूसरे चतुर्थांश में। इसका मतलब ये हमारा कहाँ पे होगा? दूसरे चतुर्थांश में होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ऐसे अगर हम एक क्वेश्चन दे दें, -3, -4, 7, -6, -3, -2। चलिए आप इन तीनों को बताइए ये किस चतुर्थांश में होंगे? पहला वाला किस में होगा? हाँ देखिए ध्यान से, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? माइनस। अगर दोनों के चिन्ह माइनस है अर्थात हमें किस में मिलेगा? तीसरे चतुर्थांश में। अर्थात यह बिंदु कहाँ होगा? तीसरे में। ये वाला पहला प्लस दूसरा माइनस किस में आएगा? चौथे वाले में। पहला माइनस दूसरा प्लस किस में आएगा? दूसरे वाले में। कोई डाउट? तो इस टाइप के आपको कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलिए अगर हम इसके एक्सरसाइज की बात करें तो देखते हैं हमें एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 3.1 हमको ये दिया क्या गया, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है कोई जरूरी नहीं उनको बुक्स लेने की, हम यहाँ पे आपके स्क्रीन पे उपलब्ध करवा दे रहे हैं। यहाँ से आप वीडियो को पुश करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल की स्थिति किस तरह बताएंगे? कह रहा भैया कि आपका कोई एक अध्ययन का मेज है, उसी पे आपने क्या रखा है? लैंप। तो कह रहा उस लैंप की स्थिति आप किस प्रकार बताएंगे, ये आपसे क्या किया है? पूछा है। चलिए आप सपोज कीजिए ये जो बुक है ये हमारा क्या है? मेज है। सपोज करेंगे यही बुक हमारा क्या है? मेज है, और इसी पे हमारा एक कोई क्या रखा हुआ है? लैंप रखा हुआ है। क्या रखा हुआ भैया? ये हमारा है लैंप। अब अगर आपसे पूछे कोई कि इस लैंप की स्थिति भैया आप किस प्रकार बताओगे, तो आप क्या कीजिएगा? एक सीधा लंब इससे इधर डाल दीजिएगा और एक लंब सीधा इधर डाल दीजिएगा। अब अगर आप इसको x अक्ष देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक हमारा ये वाला कौन सा हो जाएगा? y अक्ष। अगर ये हमारा क्या होगा? x अक्ष, तो ये ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा? y अक्ष हमारा हो जाएगा। तो चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे x अक्ष पे मान के चलिए ये हमारा चला गया है, ये इसको हम 7 से रिप्रेजेंट कर दें और इस y वाले को 8 से रिप्रेजेंट कर दें कि ये x वाला जो टोटल चला होगा ये चलते चलते कहाँ पे आ गया होगा? 7 पे, और ये वाला 8 पे। तो अगर इसको हम x अक्ष मानेंगे, इसको अगर हम y अक्ष मानेंगे, तो हमारा इसका निर्देशांक जो होगा 7, 8। और अगर इसी को आप इस प्रकार कर दोगे तो वो x वो y हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा? 8, 7। तो करना क्या पड़ेगा? उसी लालटेन से आप लोग एक बार उसके सामने लंब डाल दीजिएगा और एक बार उसके नीचे लंब डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पे अगर हमारा क्या है? मूल बिंदु होगा। यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके होगा, यहाँ भी 1 2 3 4 करके होगा। तो x अक्ष पे जितना गया होगा वो कामा y अक्ष पे जितना गया होगा वो हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी स्थिति को क्या करेंगे? दर्शाएंगे। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो केंद्र पर मिलती हैं। कह रहा कोई एक नगर है जिसमें कितनी सड़कें हैं? 2 हैं, जो नगर के कहाँ मिलती हैं? केंद्र पर। ये 2 सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा और पूर्व से पश्चिम दिशा में हैं। नगर को अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है। कह रहा हमारे नगर में कितनी सड़कें हैं? 2। एक उत्तर से दक्षिण दिशा में गया है और एक पूर्व से पश्चिम दिशा में गया है। नगर की अन्य सभी सड़कें
मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है। कह रहा और भी कुछ सड़क हैं जो क्या है, इन्हीं के समांतर 200 मीटर की दूरियों पर है। प्रत्येक दिशा के लगभग 5 सड़कें हैं। कह रहा प्रत्येक दिशा में कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लिखकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़क को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो चलिए हम पहले अपना बना लेते हैं मॉडल। एक हमारा क्या कह रहा था, जो हमारी सड़कें थी, एक हमारी थी उत्तर से दक्षिण और एक थी पूर्व से पश्चिम। यही सड़कें हमारी रही होंगी इस नगर में। कह रहा है इसी में प्रत्येक दिशा में हमारी 5 समांतर सड़कें गई हैं। प्रत्येक दिशा में कितनी समांतर सड़कें भैया, 5। अब ये पांचों जो समांतर सड़कें हैं हमारी, ये प्रत्येक दिशा में है और कह रहा 1 सेंटीमीटर बराबर आप कितना मानिएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर आप मान लीजिएगा। तो अगर हम इसको 1 बताएं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इधर बात करें -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। इस प्रकार से होंगी। तो हमें खींचनी कुल कितनी सड़कें हैं भैया, 5। कितनी सड़कें खींचनी है, 5। इस नगर के समांतर, एक बार हम लोग सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं ध्यान से। जहां से आपको कोई तकलीफ या कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको आप बेहिचक फिर से आप लोग पूछेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन पे अगर हम डिस्कस करें तो बोला क्या गया हमसे, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है एक नगर में 2 सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। एक नगर में कितनी सड़कें हैं, 2, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। 2 सड़कें थी जो नगर के केंद्र पर क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। ये दोनों सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा और पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो चलिए एक उत्तर से दक्षिण है तो हम मान लेते हैं हमारी जो समांतर सड़कें रही होंगी, एक सड़क हो गया, दो सड़क हो गया, 3 सड़क हो गया। ऐसे एक आध इधर भी बना ले, तब भी तो हमारा उत्तर से दक्षिण होगा। एक 4 हो गया और एक 5 हो गया। इधर से हमारी 5 सड़कें हो गई। आप लोग देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हमारे इसके बीच में गैपिंग ज्यादा है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट अपने हाथों से खींच रहे हैं, इसलिए इसकी डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, या ये हमारी लाइनें थोड़ी सी तिरछे हो गई हैं। लेकिन जब आप बनाओगे तो ये डिस्टेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ भी डिस्टेंस हमने विदाउट पटरी या प्रकार के नाप के लिखा है, तो आप लोग इसको पटरी से पहले 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर नाप लीजिएगा और उन्हीं पर 5 लाइनें आप खींच दीजिएगा। इसी प्रकार 5 लाइनें आपकी इधर भी हो जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक दिशा में बोला भैया कितनी सड़कें, 5। तो एक सड़क हमारा हो गया, ये हमारी हो गई दूसरी सड़क, ये हमारी हो गई तीसरी सड़क, एक आध सड़क नीचे ही बना लेते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी चौथी सड़क, और ये हो जाएगी हमारी 5वीं सड़क। तो आप देख लीजिए हर दिशा में हमारी सड़कें हैं, इधर भी हैं और इधर भी, पूर्व और पश्चिम में भी हैं, उत्तर और दक्षिण में भी है। तो हमसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो चारों दिशाओं में हमारी सड़कें जाती हों और जो पहली सड़क थी वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलती हों, मूल बिंदु पर। तो किसी भी बच्चे को इसमें थोड़ा सा भी अगर दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोगों का पढ़ाने का मेन मकसद है आपकी जिज्ञासाओं को पूरा करना। और अगर आपकी जिज्ञासाएं ही नहीं पूरा हो रही हैं तो यहाँ हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि जो कोई भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे हैं, इसको आप पुनः उपलब्ध करवा दीजिए। तो उस पर हम लोग अगले वीडियो में उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए धन्यवाद।